गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुनीता मनचंदा। मैंने पिछली वीडियो में ना आपको अपठित गद्यांश के नियम बताए थे कि किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको ना जो है एक अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको घर के लिए भी ना 2 गद्यांश करने के लिए दूंगी। अब आपको मैंने ना नियम बता दिए हैं कि गद्यांश के उत्तर आपने प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देने हैं। तो एक गद्यांश का मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो, एक गद्यांश, इसको ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 12 मार्क्स दिए ना, लेकिन आपके 10 मार्क्स हैं गद्यांश के, जो है आपका जो गद्यांश आपको आएगा। ये देखो, अगर कोई जिंदगी में सच ना बोलने, सच स्वीकार ना करने और सच का साथ ना देने की कोई विवशता मतलब मजबूरी, कोई ये कह दे कि हाँ भी सच मैं इसलिए नहीं बोल रहा, कोई अपनी मजबूरी बताकर अपने हर कार्य, विचार और मकसद को सही साबित करने के लिए छल छदम और झूठ का सहारा ले, मतलब वो सच ना बोले और कह दे कि मैं इसीलिए सच नहीं बोल रहा हूँ, मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर भी सीना तान कर। अब ये देखो, ये मुहावरा है सीना तान कर, मतलब बिना डर के निर्भयता पूर्वक खुद को सच्चाई का रहनुमा सच्चाई का बताए कि मैं रहनुमा साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो इससे किसका भला होगा, वह यही करते रहें। फिर ढलती उम्र, अब ढलती उम्र क्या है? उम्र का आखिरी पड़ाव। क्या है? उम्र का आखिरी पड़ाव में अचानक एक दिन उनको अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर, मतलब जो जिंदगी उसकी बीत गई है ना पहली जिंदगी में, झांकने का विचार आया कि मैंने अपनी पहली जिंदगी में ना क्या कुछ किया। जब जागो तभी सवेरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा, कि जब आप शुभ काम के लिए तैयार हो गए, आपने पहले चाहे कुछ भी किया है, लेकिन अब जब जाग गए तो आपका सवेरा तभी है, अर्थात आपको सही राह पर चल पड़े। तो उसमें कोई ये बात नहीं है कि जब आप सही राह पर चल पे वही आपका समय अच्छा है। अब ये वाक्य ही ईमानदार और समाज के रहनुमा बनकर समाज सेवा कर सकते हैं। मतलब चाहे उम्र का आखिरी पड़ाव है, चाहे कोई भी उम्र है, अगर आपके मन में ये आ गया ना कि मैंने ईमानदारी से काम करना है, समाज की सेवा करनी है, तो आप कर सकते हो। जीवन का सबसे बड़ा सच अपने कार्य और कर्तव्य को ईमानदारी से समझना। आपके जीवन का सबसे बड़ा सच क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा कार्य क्या होना चाहिए? अपने कर्तव्य को ईमानदारी से समझना और समाज की बेहतरी के लिए सोचना है। वे सोचने लगे ढलती उम्र। अब अगर देखो, आपको ना गद्यांश में जो है विलोम शब्द भी आ सकते हैं, मुहावरे का वाक्य भी प्रयोग भी आ सकता है। तो ढलती उम्र का अब आपका विलोम शब्द क्या होगा? ढलती उम्र का। तो आप ना ऐसे अंडरलाइन करते जाना जो जो बातें। अब इसमें आपको क्या मेन आपका उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा क्या कहना चाहता है लेखक? की उम्र में अचानक एक दिन उनका अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर झांकने का विचार आया। जब जागो तभी सवेरा। अब ये वाक्य ईमानदार और समाज के रहनुमा बनकर समाज सेवा कर सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच अपने कार्य और कर्तव्य को ईमानदारी से समझना और समाज की बेहतरी के लिए सोचना है। वे सोचने लगे ढलती उम्र में अब क्यों उनकी जिंदगी के इस कटु सच को स्वीकार करने के प्रति उत्सुकता बढ़ रही है। मतलब अब जिंदगी उनकी काफी बीत चुकी है, उसके बाद उन्हें ढलती उम्र में याद आया कि आज हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो इस जिंदगी के इस कड़वे सच को भी स्वीकार करने के प्रति उनके मन में उत्सुकता, व्याकुलता बढ़ रही है। कुछ दार्शनिकों समझते हो, फिलोसोफर का कहना है कि आत्म शक्ति से, जो हमारी आत्म शक्ति होती है ना, सेल्फ जो है पावर है, वो से कमजोर और परंपरावादी
और निहित स्वार्थ को महत्व देना मानवीय सरोकारों से खुद को दूर करने जैसा है। आमतौर पर जिंदगी के सच से रूबरू होने और उसे स्वीकार करने का साहस हर किसी के पास नहीं होता कि जिंदगी में सच को स्वीकार कर लो ना, ये सब में साहस, इतनी हिम्मत सभी के पास नहीं होती। यह चेतना का उदारवादी लक्षण और भाव है जो कहीं कहीं और कभी कभी भी दिखता है। अपने प्रति संवेदनहीन बने रहना मानव जीवन का सबसे बड़ा सच है कि अपने प्रति संवेदनहीन, भावनाहीन बन जाओ तो ये सबसे बड़ा सच है। समाज को अपनी औकात दिखाने के लिए मुखोटे समझते हो ना, चेहरे पे मन में कुछ और हो, ऊपर मुखोटा पहन लेना, को वास्तविक रूप देने में ना जाने कितने छल छद्मों, मतलब झूठ का सहारा जो है वो लेकर हम लेते हैं। यह जिंदगी का सबसे बड़ा यथार्थ है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी क्या है, सच्चाई है, जो हम स्वयं से और समाज से छिपाने के लिए क्या करते हैं, हम जो है झूठ का सहारा लेते हैं। तो क्या है, ये देखो आप, मैंने सारा गद्यांश, यह जिंदगी का सबसे बड़ा यथार्थ है, सच्चाई है, जो हम स्वयं से और समाज से छिपाने के लिए कृत्रिमता मतलब जो है बनावटीपन का सहारा लेते हैं कि हमारे मन में कुछ और होता है और हम दिखावा कुछ सी और चीज का करते हैं। अब ये नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ में आपके अंक दिए गए हैं। मैंने पहले बताई थी ना आपके नियमों की बात कि अगर एक अंक है, सीना ताना मुहावरे का क्या अर्थ है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसका वाक्य में प्रयोग करना है, जो आप गद्यांश के बीच में भी इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। तो एक आधे नंबर का अर्थ हो गया, आधे नंबर का वाक्य प्रयोग हो गया। आगे ढलती उम्र से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब बताना है, आप जीवन का कौन सा पड़ाव, और इसका फिर अपने विलोम शब्द लिख देना है। फिर आगे है कोई व्यक्ति प्राय विवशता मतलब मजबूरी किस उद्देश्य से बताता है, कि क्या बताता है कि मेरी ये मजबूरी थी, वो किस उद्देश्य से बताता है, ये भी आपका इस गद्यांश में आपको उत्तर मिल जाएगा और ये 2 पंक्तियों में होना चाहिए। अगला है किस प्रवृत्ति और आचरण से किसी का भला नहीं हो सकता, कि किस प्रकार की प्रवृत्ति अगर आप अपनाते हो जिससे किसी का भला नहीं होता, ये भी 2 पंक्तियों में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, अपनी भाषा में जरूर लिखना है, लेकिन लिखना गद्यांश के अनुसार ही है। आगे आशय स्पष्ट करो, ये मैंने आपको पहले भी करवाए थे कि जब जागो तभी सवेरा, इस कहावत का मैंने आपको अर्थ बता दिया है, तो ये भी आप अपनी भाषा में 2 अंक का लिखोगे। आगे है चेतना का दुर्लभवादी उदारवादी लक्षण क्या है, इसका भी आपको उत्तर इसके बीच में से मिल जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ, ये देखो, ये तो जो है ना जिंदगी का सबसे बड़ा यथार्थ क्या है कि हम स्वयं से और समाज से छिपाने के लिए किसका सहारा लेते हैं, कृत्रिमता, आर्टिफिशियल जो है बनावटीपन का सहारा लेते हैं। वास्तु छल कदम जो है ना छल कपट का सहारा लेकर हम बनावटी जिंदगी जीते हैं, मुखौटे पहनते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है कि इसका शीर्षक क्या होगा, तो ये आपने पूरे इसके आधार पर गद्यांश के आधार पर आपने इसका शीर्षक बताना है। तो अब मैंने एक गद्यांश बताकर आपको इसके प्रश्न भी बता दिए हैं कि किस प्रकार आपको गद्यांश आ सकते हैं। अब मैं आपको 2 गद्यांश और भेजूंगी जो आपने सॉल्व करके उनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और आप जो है मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, अपना होमवर्क करिए और जो है गर्मी से भी बचते रहिए। बाहर निकलने की कोशिश ना करिए, अपने आप को बचाइए और पढ़िए। बस पुस्तकों को ही अपना मित्र बनाइए और उनके साथ ही अपनी जो है लगाव पैदा करिए, अध्ययन करिए। धन्यवाद।